चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सीएम धामी इन दिनों लगातार प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज सीएम धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने मुक्तेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए जनसभा की, जिसमें सीएम ने जनता को पीएम मोदी की उपलब्धियों से अवगत कराते हुए विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, ये धारा 370 कश्मीर से हटाने के बाद ये देश के अंदर लागू हो गया। पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था लागू हो गई। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर हमने ये संकल्प जब आपके सामने रखा और आपने सरकार बना दी, आपने काम करने का मौका दे दिया, आपने अपना आशीर्वाद दिया और हमने एक मिनट की भी देरी नहीं करी। हम उसके लिए तुरंत हमने कमेटी बना दी। कमेटी ने अपना ड्राफ्ट बना दिया। 2,40,000 लोगों के पास कमेटी गई। उनके विचार लेकर देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया, जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई। भाइयों बहनों, ये देवभूमि को एक गौरव प्राप्त हो गया। अब देवभूमि को गौरव प्राप्त हो गया, आप सब इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं या जो विधानसभा में विधायक हैं जिन्होंने विधेयक पारित किया है उनको श्रेय दे रहे हैं कि विधायकों ने और विधानसभा के अंदर वालों ने ये विधेयक बना दिया। लेकिन इसका श्रेय और गौरव उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को है जिन्होंने ये सरकार बनाई थी। और मैं कल कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहा था। भाइयों बहनों, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? वो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको हम लागू करेंगे। यानी कि कांग्रेस का वो घोषणा पत्र नहीं लगता है। एक तरफ हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, धारा 370 समाप्त कर रहे हैं, देश से तुष्टीकरण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है? केवल वोटों के लिए तुष्टीकरण की बात कर रही है। भाइयों बहनों, ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग की जो परिभाषा है, मुस्लिम लीग का जो विचार है, वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। भाइयों बहनों, कितनी शर्मनाक बात है। जहां एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये समान नागरिक संहिता भी हमारा, यह भी महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कानून है। महिलाओं की इसमें सुरक्षा होनी है, इसमें बुजुर्गों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा गया है, और जो अपनी मर्जी से रहने वाले बेटे बेटियां होती है उनकी सुरक्षा भी इस कानून में सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हम सबकी समानता की बात कर रहे हैं, और ये अभी भी देश आजादी के बाद से जो लगातार करते रहे हैं उस काम को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आपसे आज हमारे आदरणीय अजय भट्ट जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका निवेदन करने के लिए आया हूं कि अजय भट्ट जी केंद्र सरकार में मंत्री होते हुए लगातार मंत्री हैं और देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब भी मैं इनको फोन करता था, एक पैर इनका केरल में होता था, एक पैर कभी इनका जो है मुंबई में होता था, तो दूसरा पैर नैनीताल लोकसभा में होता था। भाइयों बहनों, पूरी रात भर चलने के बाद, ये कोई सामान्य बात नहीं है। लोग कह सकते हैं कई बार कि अरे भाई क्या हो करा, कहां थे, इस प्रकार की बातें लोग करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहने आया हूं, मैं जानता हूं कि इन्होंने कितना परिश्रम किया है। दिन भर वहां कार्यक्रमों में रहते थे, रात को दिल्ली पहुंचते थे और गाड़ी चलाकर यहां हमारे हल्द्वानी पहुंचते थे, हल्द्वानी के बाद भीमताल पहुंचते थे, भीमताल के बाद ओखलकांडा पहुंचते थे, रामगढ़ पहुंचते थे। कोने कोने में ये गए हैं। कभी काशीपुर दिखाई देते थे, कभी खटीमा में होते थे, कभी काला ढूंगी में सभा कर रहे होते थे। छोटे छोटे कामों के लिए लगातार ये चिंता करते रहे हैं, क्योंकि मैं कह सकता हूं, देखिए मैं इस बात का
साक्षी हूं, मैं इस बात का गवाह हूं कि मैंने देखा है इन्होंने अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करा बहुत बार।